लास्ट टॉपिक है आपका। इससे पहले आप डिस्पेंसिंग पढ़े थे, कैप्सूल्स के एज सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म, आपने मेथड ऑफ फिलिंग पढ़ी। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव का मतलब ये कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। डेफिनेटली हम इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं कि हमें ये भी पता होगा सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म्स जो हैं वो और कितनी फॉर्म्स में डिस्पेंस की जा सकती हैं। इसके अलावा कौन से अप्रेंटिसेस हैं जिनको यूज़ करते हुए हम एक्सटेम्पोरेनियसली डिस्पेंस कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ पाउडर्स की इन द फॉर्म ऑफ सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म। तो सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म और पाउडर्स ये इंटरलिंक टॉपिक्स थे आपके, और ये हमने कंप्लीट किया आज। इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वो नया टॉपिक होगा। ये ओके, करंट टॉपिक है हमारा फिलिंग ऑफ हार्ड कैप्सूल्स बाय यूजिंग द हैंड ऑपरेटेड मशीन। फिलिंग ऑफ हार्ड कैप्सूल्स में एक हमने पंच मेथड पढ़ा था, ये सेकंड मेथड है कि अगर आप पंच मेथड के थ्रू नहीं फिलिंग करना चाह रहे हैं, मैनुअल फिलिंग कहलाती है पंच मेथड, तो आप हैंड ऑपरेटेड मशीन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हैंड ऑपरेटेड मशीन में जैसे आपने कैशेट्स पढ़े थे, ये कैशेट्स जो हैं वो 3 लिड्स थी। एक में हमने हाफ कैप्सूल शेल्फ फिल किया, एक में हमने एक में लिड में हमने अदर हाफ फिल किया, फिर उसमें हमने पाउडर को फिल किया। वो मशीन का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझाया था। इसी तरीके से ये हैंड ऑपरेटेड मशीन है, इसकी वीडियो मैंने आपको शेयर की थी। वो वीडियो देखेंगे तो ये प्रोसीजर पढ़ना आसान हो जाएगा। इसके पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिए। Pharmacists that prepare capsules on regular and extensive basis may use hand operated machine. एक्सटेंसिव जहाँ पे कैप्सूल्स की फिलिंग हो रही हो, जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हो, और समटाइम्स ऐसा होता है कि जहाँ डिस्पेंसिंग बहुत वास्ट लेवल पे की जा रही हो, वहाँ पे हैंड ऑपरेटेड मशीन्स परचेज की जाती हैं। यूजुअली 24 से 150 कैप्सूल्स एट अ टाइम हैंड ऑपरेटेड मशीन से फिल किया जा सकता है। मशीन जो है वो ट्रे की तरह है जो कि होल्ड करती है, फिल करती है एम्प्टी कैप्सूल्स को, उसके बाद जो एम्प्टी शेल होता है उसको उसमें फिक्स भी करती है। ठीक है, स्प्रेडर, स्पैचुला, रोलर, ये आप जब देखेंगे वीडियोस में आपको समझ में आएगा। स्प्रेडर, स्पैचुला और रोलर मतलब स्प्रेडर लाइक स्पैचुला और रोलर मतलब कि जब आप फिलिंग करते हैं, फिलिंग करने के बाद आपको एक स्पैचुला सा चाहिए होता है या रोलर्स चाहिए होते हैं जो कि जो पाउडर आप डाल रहे हैं फिलिंग करने के लिए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तमाम कैप्सूल्स जो ट्रे में, हाफ शेल्स जो हैं जो ट्रे में उनको अरेंज किया गया उनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब देखिए ये हैंड ऑपरेटेड मशीन है आपके पास। इसके अंदर ये एक लिखा हुआ है बेड, ऊपर है पिन प्लेट, एक है रबर टॉप, ठीक है, और एक है हैंडल एंड लेवर। अच्छा, करते क्या है, ये जो बेड जिस पे मार्क हुआ है इसमें कैप्सूल शेल हाफ जो है वो फिल किए जाते हैं। यानी कैप्सूल जो होता है आपको तो पता है 2 पार्ट्स पे होते हैं, तो एक पार्ट जो है कैप्सूल का वो फिक्स कर दिया जाता है, हाफ पार्ट जो है वो बेड में फिल कर दिया जाता है, और पिन प्लेट में एंड अदर पार्ट ऑफ द आपके पास कैप्सूल होता है क्या, ये जो बेड है इसके ऊपर आपने देखा होगा, मैंने जो वीडियो शेयर की थी उसमें वो पाउडर जो ड्रग पाउडर है वो डाल रहे होते हैं, साथ में रोलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, स्पैचुला स्प्रेडर यूज़ कर रहे होते हैं फिलिंग करने के लिए। जैसे हम जैम लगाते हैं उस तरीके से वो स्प्रेडर यूज़ करते हैं कि ये पाउडर जो है वो हाफ जो नीचे बेड पे है उसमें चला जाए। उसके बाद ये जो प्लेट रबर टॉप है वो क्यों यूज़ किया जा रहा है, वो इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि प्रेस करता है, यानी जब इसको ज़ोर से प्रेस किया जाता है और लीवर से बंद कर दिया जाता है तो पाउडर को अंदर वो प्रेस कर देता है कैप्सूल्स के अंदर। ठीक है, फिर हटाया जाता है। ठीक है, जब ये फिलिंग हो जाती है स्पैचुला से इसको साफ़ कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है, उसके बाद अदर पार्ट जो होता है वो इसके ऊपर इंसर्ट किया जाता है जिससे कैप्सूल जो है वो आपस में फिल होता है। जब तक आप वो हैंड ऑपरेटेड मशीन की वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने वो पहले ही आपको हैंड ऑपरेटेड मशीन की फिलिंग कैशेट्स के लिए भेज दी थी। उसको देखो और पॉइंट्स को पढ़ो, फिर कोई क्वेश्चन क्वेरी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंटेनर्स मतलब आप कैप्सूल अगर फिल कर लेंगे उसके बाद डिस्पेंसिंग कंटेनर्स कौन से होने चाहिए। Gelatin become moist. Gelatin जो है become moist and soften in humidity.
ग्लास एंड प्लास्टिक एयर टाइट कंटेनर, चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर अलॉन्ग विद द स्क्रू कैप, स्लिप ओवर कंटेनर। स्लिप ओवर आपने अक्सर देखे होंगे, यानी एक सुराख होता है उसमें, एक लिड सी होती है, ऊपर हल्का सा आप उसे खसकाते हैं, वो एक ही वक्त में एक ही कैप्सूल उसमें से निकलता है, वो स्लिप ओवर कंटेनर्स कहलाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक मस्ट बी हार्ड इनफ। अगर आप प्लास्टिक कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते आप। स्लाइड। अच्छा, अब देखिए ये हैंड ऑपरेटेड मशीन है आपके पास। इसके अंदर ये एक लिखा हुआ है बेड, ऊपर है पिन प्लेट, एक है रबर टॉप, ठीक है, और एक है हैंडल एंड लेवर। अच्छा, करते क्या है, ये जो बेड जिस पे मार्क हुआ है, इसमें कैप्सूल शेल हाफ जो है वो फिल किए जाते हैं। यानी कैप्सूल जो होता है, आपको तो पता है 2 पार्ट्स पे होते हैं, तो एक पार्ट जो है कैप्सूल का वो फिक्स कर दिया जाता है, हाफ पार्ट जो है वो बेड में फिल कर दिया जाता है, और पिन प्लेट में एंड अदर पार्ट ऑफ द आपके पास कैप्सूल होता है। होता क्या है, ये जो बेड है इसके ऊपर आपने देखा होगा, मैंने जो वीडियो शेयर की थी उसमें वो पाउडर, जो ड्रग पाउडर है वो डाल रहे होते हैं, साथ में रोलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, स्पैचुला स्प्रेडर यूज़ कर रहे होते हैं फिलिंग करने के लिए। जैसे हम जैम लगाते हैं उस तरीके से वो स्प्रेडर यूज़ करते हैं कि ये पाउडर जो है वो हाफ जो नीचे बेड पे है उसमें चला जाए। उसके बाद ये जो प्लेट रबर टॉप है वो क्यों यूज़ किया जा रहा है, वो इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि प्रेस करता है, यानी जब इसको ज़ोर से प्रेस किया जाता है और लीवर से बंद कर दिया जाता है तो पाउडर को अंदर वो प्रेस कर देता है कैप्सूल्स के अंदर, ठीक है। फिर हटाया जाता है, ठीक है। जब ये फिलिंग हो जाती है स्पैचुला से इसको साफ़ कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। उसके बाद अदर पार्ट जो होता है वो इसके ऊपर इंसर्ट किया जाता है, जिससे कैप्सूल जो है वो आपस में फिल होता है। जब तक आप वो हैंड ऑपरेटेड मशीन की वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने वो पहले ही आपको हैंड ऑपरेटेड मशीन की फिलिंग कैशर्ट्स के लिए भेज दी थी। उसको देखो और पॉइंट्स को पढ़ो, फिर कोई क्वेश्चन कोई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कंटेनर्स, मतलब आप कैप्सूल अगर फिल कर लेंगे उसके बाद डिस्पेंसिंग कंटेनर्स कौन से होने चाहिए। जेलेटिन बिकम मॉइस्ट एंड सॉफ्ट इन ह्यूमिडिटी। हर मेडिकेशन की अलग कंटेनर्स हैं, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी और उनके एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से कि वो कैसा बिहेव करते हैं व्हेन एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से हम कंटेनर्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हार्ड शेल्स दे आर मेड बाय द जेलेटिन, तो जेलेटिन जो है बिकम मॉइस्ट एंड सॉफ्टन इन ह्यूमिडिटी। ग्लास एंड प्लास्टिक एयर टाइट कंटेनर, चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर अलॉन्ग विद द स्क्रू कैप एंड स्लिप ओवर कंटेनर। स्लिप ओवर आपने अक्सर देखे होंगे, यानी एक सुराख होता है उसमें, एक लिड सी होती है, ऊपर हल्का सा आप उसे खसकाते हैं, वो एक ही वक्त में एक ही कैप्सूल उसमें से निकलता है, वो स्लिप ओवर कंटेनर्स कहलाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक मस्ट बी हार्ड इनफ। अगर आप प्लास्टिक कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते आप। नाउ एंड अदर सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म, आपने कैशर्स पढ़े, आपने कैप्सूल्स पढ़े, अब ये तीसरी टाइप है मोल्डेड एंड कंप्रेस्ड टैबलेट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मोल्डेड एंड द कंप्रेस्ड टैबलेट। देखिए, मोल्डेड टैबलेट्स आल्सो कॉल्ड एज टैबलेट टाइट्रेट्स। ये कंप्लीट टैबलेट्स नहीं होती, टैबलेट का लुक दे रही है, जैसे टैबलेट टाइट्रेट्स कहा जा रहा है इनको। पाउडर जो है उसको मोटर एंड पैसल में टाइट्रेट करने के बाद उसके अंदर कोई ना कोई सॉल्वेंट ऐड किया जाएगा, इसके बाद वो एक डमी मास सा, मॉइस्ट मास सा बन जाएगा। उसके बाद उनको ये जो मशीन हैंड ऑपरेटर्स आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर उसको फिल किया जाएगा। फिल करने के बाद उसको मोल्ड किया जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द मोल्डेड टैबलेट्स। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। पाउडर्स आर मोल्डेड इनटू टैबलेट्स जनरली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द एक्टिव ड्रग विद द लैक्टोज डेक्सट्रोज सर्व एज ए बेस। देखिए, जो भी एक्टिव है उसके अगर आपको मोल्डेड टैबलेट बनानी है तो उसको आपको थोड़ा बल्क करना पड़ेगा, क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होगी तो आप उसके अंदर आप एक्टिव के साथ आप लैक्टोज डेक्सट्रोज बेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि उसमें हम एक्टिव ऐड कर सकें। टैबलेट आर मोल्डेड विद 60% अल्कोहल। मोल्डेड टैबलेट डिसइंटीग्रेट इजीली ड्यू टू मॉइस्चर। मोल्डेड टैबलेट का एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसी बात है आपने उसके अंदर अल्कोहल डाला है, अल्कोहल डालने के बाद आपने मोल्डेड टैबलेट्स बना तो ली, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये अल्कोहल जो है वो एवापोरेट हो जाएगा। तो मोल्डेड टैबलेट्स अक्सर भी इसकी वजह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं,
और फिर डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है। एक ये ड्रॉबैक है, समझ गए आप। मोल्डेड का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आपको मोल्ड करनी है, पाउडर है, जैसे आप निट करते हैं डो, तो इस तरीके से निटिंग टाइप प्रोसीजर है ये, निट करना पड़ता है उसको। निटिंग के लिए नीट अल्कोहल, ठीक है। अच्छा होता क्या है, ये भी बड़ा सिंपल और बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें आपको 2 लिड्स नज़र आ रही होंगी। द apparatus consists of the 2 plates, one containing hole used to filled and mold, while the other pack with the pack. पिक का मतलब है, पैक्स का मतलब है उभार। वैसे पैक्स का मतलब होता है वो चिटखनियाँ वो जो हम कपड़े डालने के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पैक्स का मतलब है उभार, उभरी हुई। टू रिमूव द prepared flat disc like molded tablets. अच्छा, ओके। कंप्रेस टैबलेट्स हैं, कंप्रेस टैबलेट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर जाती हैं और द लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रिपरेशन में है। क्यों? क्योंकि कंप्रेस टैबलेट्स के अंदर आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं एक्टिव के साथ साथ, लाइक डाइल्यूएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेटर एंड लुब्रिकेंट। जबकि जब मोल्डेड टैबलेट्स प्रिपेयर की जाती हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेस ऐड किया जाता है और वेटनिंग एजेंट के तौर पे अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है उसको मॉइस्ट करने के लिए। तो हम यही कहते हैं कि जब हम कंप्रेस टैबलेट्स बनाते हैं तो उसके अंदर कोई वेट एजेंट यानी वेटिंग एजेंट जो गीला करता है उसको मोल्ड करता है। मोल्डिंग टाइप में होती है कंप्रेस टैबलेट, ड्राई चीज़ें होती हैं, जैसे डाइल्यूएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेटर एंड लुब्रिकेंट, ये भी सब पाउडर की ही फॉर्म में होंगी, ठीक है। अगर इन केस डाइल्यूएंट ऐड भी किया जा रहा है, बाइंडर ऐड किया जा रहा है, ये सब ड्राई फॉर्म में ऐड किया जाता है। दैट्स व्हाट दे आर कॉल्ड एज द कंप्रेस टैबलेट्स। अच्छा, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू प्रिपेयर कंप्रेस टैबलेट इन रिटेल फार्मेसी में या डिस्पेंसिंग फार्मेसी में। इट इज़ वेरी अनयूजुअल टू डिस्पेंस और टू प्रिपेयर कंप्रेस टैबलेट्स, ठीक है। दूसरा ये हॉस्पिटल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू प्लाज्मा एंड स्पेशल आइटम फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड कॉस्टली मशीन्स एंड एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड। कंप्रेस टैबलेट्स इसलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि हमें एक्सपर्टीज़ चाहिए, आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, ठीक है। रिटेल आप कहेंगे या हम डिस्पेंसिंग पढ़े, आप रिटेल की बात की, मैंने आपको बताया कि रिटेल फार्मेसीज़ में भी डिस्पेंसिंग किया जाता है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स, दीज आर द रिटेल फार्मेसीज़, नॉट द हॉस्पिटल फार्मेसीज़। दैट्स वाई यहाँ रिटेल का नाम ज़्यादा दिया गया, वरना आप इसकी जगह डिस्पेंसिंग फार्मेसीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। Compressed tablets are dispensed as loose from bulk and are carefully counted and packed in a prepared container, ठीक है। ये बल्क में मिलती हैं कंप्रेस टैबलेट्स होंगे, आप सामने देखा होगा। ये बल्क मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाती है, जैसे क्लिनिक्स में आप जाएं तो वहाँ पे ये कंप्रेस टैबलेट्स बनी बनाई मिल जाती हैं, तो उनको काउंट करके दिया जाता है, ठीक है। अक्सर रैपिंग पेपर से मिलती हैं आपको। तो अगर ये बल्क फॉर्म में कंप्रेस टैबलेट्स खरीद अगर बनाने का हो तो फिर ये बल्क फॉर्म में ऑलरेडी मिल जाती हैं, हमें लूज़ फॉर्म में मिल जाती हैं, यानी ये पैकिंग में नहीं, जैसे ब्लिस्टर पैकिंग है या टैबलेट्स की अपनी स्ट्रिप्स होती हैं उनमें पैकिंग नहीं होती, ये ओपन भी आपको मिल सकती हैं। डिस्पेंस इन अ ग्लास, प्लास्टिक, एल्युमिनियम कंटेनर और फॉइल। अगर ये बल्क फॉर्म में है, ये जो डिस्पेंसिंग मटीरियल पार्ट है आपका, दे आर डिस्पेंस इन ग्लास, प्लास्टिक, एल्युमिनियम कंटेनर अगर बल्क फॉर्म में हो रही हैं, और एयर टाइट स्क्रू कैप कंटेनर्स आर यूज्ड, ठीक है, फॉर द कंप्रेस टैबलेट्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पेस्टल्स एंड लोजेंजेस। लोजेंजेस जो हैं ये गले की खराश वगैरह के लिए, आपने स्ट्रेप्सिल का नाम बहुत सुना होगा। This is the one of the example of lozenges are medicated tablet intended to dissolve slowly in the mouth like a candy. They are temporarily stop the cough, lubricate and soothe irritated tissues of the throat. तो आपको बात समझ में आ ही गई होगी। फॉर कॉमन कोल्ड के लिए, इन्फ्लुएंजा वगैरह हो रहा होता है, गले की खराश वगैरह में या फ्लू की कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पेस्टल्स जो हैं, देखिए लोजेंजेस जो हैं दे आर प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इंडस्ट्रीज। बेसिकली लॉजेंजेस अगर बनाना चाहें तो लॉजेंजेस लैब लेवल पे नहीं बन पाती हैं, बल्कि वो जिस फॉर्म में डिस्पेंस की जाती हैं वो कहलाती हैं पेस्टल्स। Pastels also known as the medicated soft lozenges. There is a difference between the pastels and the lozenges. Only difference is that mostly lozenges जो होती हैं वो डिस्पेंस नहीं की जाती हैं, लेकिन अगर की भी जा रही हो, कर भी लें तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन होती नहीं है। पेस्टल्स जो हैं वो बनाई जाती हैं।
दे आर सॉफ्ट, लॉजेंजेस जो होती हैं कैंडी की तरह हार्ड होती हैं, लेकिन पेस्टल्स दे आर लाइक सॉफ्ट कैंडी, ठीक है, मुंह में डालें फौरी ये डिज़ोल्व हो जाती हैं लाइक अ कैंडी। कैंडीज अभी आपने देखो एक हार्ड कैंडी होती है, एक चॉकलेट कैंडी होती है, तो वो सॉफ्ट कैंडी होती है। इस तरीके से लॉजेंजेस जो हैं वो हार्ड होती हैं और पेस्टल्स जो होती हैं वो सॉफ्ट कैंडी लाइक होती हैं, स्वीट होती हैं, सूथिंग एजेंट्स उनमें ऐड किए जाते हैं। द ओनली ऑफिशियल पेस्टल इज क्विल पेस्टल ओपिएट, ठीक है, ये बनाई जाती है और बनाई जाती थी, अब तो आजकल मेरे ख्याल से नहीं बनाए जा रहे हैं। इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द वेट प्रोडक्टिव एंड इरिटेटिंग कफ, ठीक है। This medicine along with a group of the medicines called as the narcotic cough suppressant, ये they are used as opiate है तो definitely पेन किलर के तौर पे और कफ सप्रेसेंट्स के तौर पे, एज एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीसेप्टिक्स के तौर पे स्क्विल पेस्टल ओपिएट जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। दे आर यूज्ड एज ए लोकल एक्शन द माउथ एंड थ्रोट, सिस्टमेटिक तो नहीं कह सकते, लोकल एक्शन के तौर पे ये यूज़ की जाती है, ठीक है। दिस इज द समरी ऑफ योर लेक्चर, इसको देख लीजिए।